जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा थॉट है सारी संगत के लिए कि मैं तेरे पास किसी मदद के लिए आऊँगा। मदद देने नहीं, मदद मांगने। संगत जी, जब आपके पास कोई किसी काम के लिए आता है, मदद के लिए नहीं, काम के लिए कि मेरे साथ ये चीज़ करवा दो, मेरा ये काम करा दो, कोई भी काम, तो एक बात को हमेशा याद रखिए कि आप उन खुशकिस्मत में से हो जो किसी से मदद नहीं मांग रहे, किसी की मदद कर रहे हो। कभी मना मत करो, क्योंकि इंसान सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं मदद के लिए, और फिर जिसके पास भगवान उसको भेजते हैं फिर वो उनके पास जाते हैं। तो कोई अगर आपसे किसी भी चीज़ की मदद मांगता है, कोई आपको ये भी कह देता है ना कि मेरे लिए हाथ जोड़ना, मेरे लिए अरदास करना, ये भी मदद है। खुशी खुशी करना, अपनी अरदास छोड़ के दूसरे के लिए करना, क्योंकि आपको भगवान ने चुना है, गुरु जी ने चुना है दूसरे की मदद के लिए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि जिसको काबिल समझेंगे गुरु जी, उसी के पास किसी को भेजेंगे गुरु जी मदद मांगने के लिए। भगवान ना करे कभी किसी को किसी से मदद पड़े, लेकिन समाज है, जिंदगी है, मदद तो कभी हमें भी किसी की चाहिए होती है और कभी हम भी किसी को देते हैं। तो आज अगर आपको कोई मदद मांगता है और आप उसकी किस रूप में मदद कर रहे हैं, तो वो ज़रूर एक सत्संग के रूप में आप मुझे भेजें। सत्संग भेजने के बाद नीचे मदद लिखें। बस ये मत लिखें कि ये एक ऐसा सत्संग है जिसमें मैं मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस आप सिर्फ एक शब्द लिखें, मदद। अपनी आवाज़ बिल्कुल क्लियर रखें। अगर लिख रहे हैं तो हैंडराइटिंग क्लियर रखें। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको बड़े प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। और अगर अभी तक आपने गुरु जी का चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अभी मुझे किसी आंटी ने पूछा कि आंटी, क्या हम गुरु जी का स्वरूप खरीद नहीं सकते? क्या हमें हमेशा जब कोई ब्लेसिंग के रूप में देगा तभी क्या हम वो ले सकते हैं, रख सकते हैं? तो मैं आपका ये वहम भी दूर कर दूं कि आप गुरु जी का प्यारा सा जो भी आपको स्वरूप मन करे अपने घर में लाने के लिए, आप वो खरीद सकते हो। आप वो ऑनलाइन भी ले सकते हो। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप आपको दिखेंगे, हैंगिंग्स दिखेंगे, ब्रेसलेट दिखेंगे, लॉकेट दिखेंगे। आप ले सकते हो। यही तभी तो ये सेवा शुरू कराई है गुरु जी ने ऑनलाइन। आप खुद अपने लिए भी ले सकते हो। मैंने खुद अपने लिए मंगवाया था। मैं इन वहमों में नहीं पड़ती, और उसको मंगवाने के बाद ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार भी हुए। और चमत्कारों के लिए नहीं, इसलिए लें ताकि आपके दिल में जो गुरु जी का स्वरूप है, जिस स्वरूप में आप गुरु जी को चाहते हैं, वो आपके घर में हो। गुरु जी आपके घर आना चाहते हैं, आप वो स्वरूप खरीद सकते हैं बिना किसी वहम के। अगर आप किसी से पूछोगे, कोई वहम में डाल देगा तो आप वो काम छोड़ दोगे। इसलिए ज़्यादा वहमों में मत पड़ा करो, जो आपके दिल को अच्छा लगे, क्योंकि आपके दिल में गुरु जी हैं और गुरु जी आपको आप वही बात सोचते हो जो गुरु जी आपको सुझवाना चाहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन लेंगे कोई भी चीज़ अपने लिए या किसी को देने के लिए, तब भी उसमें उतना ही आपको आशीर्वाद गुरु जी का मिलेगा। मेरा नाम है दीपा छिब्बर और गुरु जी का इस चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के बाद आप अपने आप को गुरु जी की ओर करीब तो पाओगे ही पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अभी तक, जिनके आपको सवालों के जवाब नहीं मिले। आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं गुरु जी के, किस तरह से हम आशीर्वाद प्राप्त करें, किस तरह से हम और ज़्यादा गुरु जी के निकट आएं, किस तरह से हम चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को देखें। यही वो चैनल है।
ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मैं आपको गुरु जी के कुछ बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। दीपा आंटी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिल्पा हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। पहले मेरी मम्मी जुड़ी थी और उनके थ्रू मेरा इंट्रोडक्शन हुआ गुरु जी से। उनसे जुड़ने के बाद काफ़ी पॉजिटिव हुआ है हमारी लाइफ में। एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी साल से सत्संग शेयर करना चाहती थी, पर पता नहीं मुझे क्यों इतना शाइनेस फील हो रहा था। बट इतने लोगों के सत्संग सुनने के बाद मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि मैं वो सत्संग शेयर करूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं गुरु जी के रिलेटेड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 2 साल से जॉब ढूंढ रही थी। मैंने 2023 में अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी थी बिकॉज मुझे काफ़ी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन हो गया था उस जॉब से। और फिर उसके जॉब के बाद मैंने थोड़ा अपने आप को रेस्ट दिया एंड मैं नई जॉब ढूंढ रही थी, बट लाइक फॉर 2 इयर्स मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। काफ़ी ट्राई किया, फिर मैं काफ़ी उदास भी हो गई थी उस टाइम पे। फिर 2 साल बाद पता नहीं अचानक मेरे एक पुराने ऑफिस कोलीग का मैसेज आता है मेरे फ़ोन पे एंड हालचाल पूछने के लिए। एंड मैं उन्हें कहती हूँ मेरी जॉब के लिए अगर वो प्लीज़ कोई हेल्प कर दे। दीपा आंटी, मुझे अगले दिन ही उनके थ्रू इंटरव्यू का कॉल आता है और थोड़े दिन में ही मेरी जॉब लग जाती है। थैंक यू सो मच गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। और जब मैं थोड़े महीने बाद वो डेट देखती हूँ, उस मैसेज की डेट 7 मार्च थी। गुरुजी सच में ब्लेस करते हैं और कैसे करते हैं समझ में नहीं आता। और उस कोलीग के कॉल आने से पहले मैं एक दिन ऐसे ही सड़क पे इवनिंग वॉक कर रही थी एंड थोड़ा रात का टाइम था और एक स्कूटर मेरे एकदम से साइड में गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि गुरुजी वहाँ से निकले एंड मेरे अंदर ऐसी एक मैसेज आया। थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी, मैं आपको दिल से थैंक करना चाहती हूँ जो ये आप चैनल के माध्यम से इतनी पॉजिटिव मैसेज लोगों को देते हैं और गुरुजी से लोगों को कनेक्ट करते हैं। आप एंड आपकी फैमिली को गुरुजी हमेशा ब्लेस करें और आप ऐसे ही हम लोगों को गुरुजी से कनेक्टेड रखें। मेरे काफ़ी टाइम से शादी नहीं हो पा रही एंड इस वजह से मेरी फैमिली काफ़ी बहुत परेशान है। बट आई नो गुरुजी मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर भेजेंगे। गुरुजी पे मेरा पूरा विश्वास है एंड प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करना दीपा आंटी। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ करें गुरुजी एंड सत्संग। एंड मैं यहाँ सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ज़रूर होगी शादी आपकी। इसी साल आपको लड़का भी मिलेगा, अच्छा लड़का आपका। हाँ भी होगी और शादी तो चलो इस साल हो या अगले साल हो जाएगी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, आपका हाँ हो जाएगी जिस लड़के से आपकी शादी होनी है। और जो संगत ये सत्संग अभी तक जिसने सुना है और अगर जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी जल्दी से जल्दी दूर होने वाली है। जो सत्संग आते हैं, जो आप सत्संग सुनते हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो जो उसमें बोला जाता है, अगर वो समस्या आपकी है तो वो आपकी दूर होने वाली होती है। तो चलिए अब सुनते हैं एक और प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपा आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी, ये मेरा अष्टमी का ही सत्संग है। गुरु जी ने बस मुझे 3 महीने पहले ये फ्लैट ब्लेस किया है। गुरु ने मुझे अभी अभी जोड़ा है, तब से मैं पहली बार ही यहाँ कंजक बैठाई है मुझे। तो मैंने फ्लैट में, बारिश उस दिन हमारे यहाँ बहुत हो रही थी कानपुर में, तो मैंने बहुत अच्छे से कंजकें मिल गई, कंजकें आ गई घर पे। तो उसमें एक छोटी सी कंजक थी, 6 साल की होगी, बहुत प्यारी सी एकदम। वो आके बैठी, थोड़ी देर बैठी तो बोलती आंटी इधर आना। तो मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्यों बुला रही है। तो कह रही आंटी एक बात बोलूँ। मैं कहा हाँ बोलो बेटा। कहती आंटी मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मन में सोचा ये घर तो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है तो अच्छा तो होएगा ही। घर का नाम भी काशी गैलेक्सी रखा हुआ है, तो गुरुजी का दिया हुआ है। ये फ्लैट है, पहली बार मतलब मुझे कंजक बिठाने में इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। और बारिश के कारण वो सब मेरे घर में 1 घंटा बैठी रही बड़े अच्छे से। इस बार पहली बार इतने अच्छी मैंने कंजक बिठाई। पता नहीं गुरुजी किस रूप में मेरे घर आ गए, छोटी सी बच्ची के रूप में, माता रानी के रूप में।
इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही हमारी सद्बुद्धि आप बनाए रखना कि आपके चरणों में हमेशा लगे रहें हम, हमारा विश्वास ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्रवार को शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं सुनाती हूँ। गुरु जी मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, ये मेरा सत्संग आपने मैंने बहुत सत्संग सुने हैं आपके, सारे आपके सत्संग पॉजिटिविटी वाले होते हैं आंटी जी। तो आंटी जी, मैंने बहुत सत्संग सुनते सुनते आपने किसी सत्संग में कहा था कि 25 सितंबर को आपको एक खुशखबरी मिलेगी। तो आंटी जी, मेरे को वो सत्संग का कुछ भी याद नहीं है, पर मेरे को ये आपकी बोली हुई लाइन बिल्कुल याद है गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, ऐसे है कि मेरा बेटा बाहर अब्रॉड में है, तो स्टडी परमिट पे गया है वो। तो अब उसका स्टडी परमिट पूरा हो गया संगत जी, उसकी पढ़ाई पूरी होगी, उसका रिज़ल्ट भी आ गया गुरु जी की कृपा से। तो जो वो वहाँ के रूल्स हैं, तो उस मुताबिक हम जो कॉलेज की वो मिलती है, लेटर मिलती है कोई, उसके बाद हम काम नहीं कर सकते। तो संगत जी, उसको महीना हो गया था उसके लेटर को आने में, टाइम लग गया था। तो हमने गुरुजी से अरदास लगा रखी थी, पर मैं किसी भी सत्संग में ये अरदास नहीं शेयर करती थी, क्योंकि मैं गुरुजी को ही बोलती थी कि गुरुजी आपने जब करना है आपने करना है। तो संगत जी, हमने बिल्कुल सब्र करके बैठे थे कि हमें कोई ज़्यादा वो नहीं थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि 1 महीना तो लग जाता है बच्चे की स्टडी के बाद वो लेटर आने को। तो संगत जी, 8 अगस्त को उसकी स्टडी कंप्लीट हुई थी। तो वो कॉलेज वाले कहते थे कि मैं 1-2 दिन में आपके वो जो लेटर होता है वो अब मिल जाएगा। तो संगत जी, वो 1 महीना हो गया ऐसे करते करते। तो संगत जी, मैंने दीपा आंटी को सत्संग में जो सुना था 25 सितंबर का, तो संगत जी जब मैं रात को सो रही थी, इधर हमारे 25 तारीख हो गई थी, 25 सितंबर हो गई थी। तो बेटा मेरा जब काम पे जा रहा था, तो अभी वो काम पे गया ही था संगत जी, रात की शिफ्ट थी उसकी। तो वो वहाँ पहुँचा ही था, तो अभी एंटर करना था जहाँ वो जॉब करता था। तो संगत जी, एकदम उसको मेल आई वहाँ पे कि लेटर उसकी आ गई। तो संगत जी, इधर तो हमारे 25 तारीख थी, तो उधर 24 की रात थी। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, कहते मम्मा मेरी लेटर आ गई। मैंने कहा हाय हाय, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं उसी टाइम उठ के, पता नहीं 2 बजे थे, पता नहीं 3 बजे थे रात के, तो मैं गुरुजी के पास ही आके मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। आके मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इतना आपने हिम्मत भी दे रखी थी गुरुजी, आपने बहुत सब्र भी दे रखा था गुरुजी। आपकी हिम्मत के बगैर तो गुरुजी हम किसी काम के नहीं हैं गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चे की जो कंप्लीशन लेटर होती है वो उसको दिलवा दी। अब वो बेटा मेरा संगत जी वर्क परमिट पे हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। दीपा आंटी, आपसे जो भी गुरुजी बुलवाते हैं आप बस सच कहते हो गुरु संगत जी, आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। आप इतने पॉजिटिव कर देते हो कि हमें कुछ कुछ याद रहता है। तो हमें मैं अब भी आपका सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुनते सुनते मेरे को आपका फिर वो याद आया। मैं कि आंटी ने मेरे को कहा था, सत्संग में कहा था सारी संगत को कि 25 सितंबर को जो जो जिसके मन में कोई इच्छा है उसकी वो इच्छा पूरी होगी गुरुजी। आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, आंटी को भी ब्लेस करना, आंटी के परिवार को ब्लेस करना जो सारी संगत को पॉजिटिविटी देते हैं गुरुजी। आपकी मेहर सारी संगत पे बनी रहे गुरुजी। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, आज शुक्रवार ही है और नवरात्रि का दिन है, और मेरे को ये भी मैसेज आया कि तेरे को नवरात्रों में खुशखबरी मिलेगी। देखो संगत जी, डबल डबल ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी मेरे को। गुरुजी आपका कहाँ कहाँ शुक्राना करूँ, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपने करवाना है गुरुजी, शुक्राना आपने करवाना है, जो जो करवाना है गुरुजी। संगत जी, अभी मैं सत्संग सुनते सुनते मैं म्यूट करके बीच में से रोक के मैंने कहा नहीं, पहले मैं गुरुजी के पास जाके शुक्राना करके आऊँगी। गुरुजी आपका बार बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, क्योंकि वो भी बहुत सोचते थे कि अभी तक आया नहीं, लेटर आया नहीं। तो मैं उनको कहती थी कि नहीं, गुरुजी जो अच्छा करते हैं, लेट होता है कोई बात नहीं, देर होती है तो गुरुजी कहते हैं मैं बहुत बढ़िया करता हूँ गुरुजी। अपना हिम्मत भरा हाथ हमारे परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप जो जो बुलवाओगे मैं वही वही हर सत्संग में बोलती जाऊंगी गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अब मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू दीपा आंटी जी। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। आपने जो कहा वही हुआ संगत जी। शुक्राना, शुक्राना दीपा आंटी का भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, और मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ, और दिल्ली एक्चुअली मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, पर ये गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है, और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप संगत भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास अभी ये सत्संग है पिछले 4-5 महीने पहले का। संगत जी, एक्चुअली हुआ ये, मेरे पास ना गुरु जी के मैसेज रोज़ फ्लैश हो रहे थे फ़ोन पे कि कुड़िए तेरे अपने मारन किया करें, संभल के रहीं, तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। ये सत्संग सुन और समझ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें एक्सीडेंट के ही मतलब वो होते। तो मैं एक्चुअली सुबह अपनी जॉब पर जाती हूँ, और मैं वर्किंग हूँ और अपनी जॉब पर जाती हूँ, लेकिन मैं रैपिडो बाइक बुक करती हूँ, जो राइडर्स होते हैं वो बुक करती हूँ। संगत जी, ऐसे में क्या हुआ, एक दिन सुबह मैं अपने राइडर के साथ जा रही थी ऑफिस। तो जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकली, लिटरली वो हुआ ये कि मेरे बाइक राइडर ने देखा नहीं और उसने बाइक चला दी, और अभी मैं ढंग से बैठी भी नहीं थी, एकदम मतलब नीचे गिरी, और बहुत तेज़ गिरी, इतनी तेज़ कि मेरे से उठा ही नहीं गया। और मेरे जो घर के आसपास की लेडीज़ थी और हमारे गार्ड भैया जो थे, उन्होंने मुझे पकड़कर उठाया। और लेकिन संगत जी, सच बताऊँ, क्योंकि वो बाइक राइडर तो बाइक चला चुके थे, स्टार्ट करके आगे थोड़ा लेकर जा चुके थे, लेकिन मैं नहीं बैठी थी, तो मैं गिर गई थी। तो मुझे लगी तो सही, पर गुरुजी ने उस वक्त इतने अच्छे से मुझे बचाया कि मेरे को लगने के बावजूद भी चोट का एहसास नहीं हुआ, और मैं उसी बाइक पे अपने ऑफिस गई। ये तो संगत जी एक दिन का सत्संग। अब सेम टाइम पे, क्योंकि मेरे को गुरुजी के ये एक्सीडेंट वाले सत्संग, अनहोनी वाले सत्संग काफ़ी टाइम से आ रहे थे, और मेरे को गुरुपा प्रॉपर बता थे कि तेरे घर में ही तेरे अपने हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, ठीक है, वो तेरे पे मारन क्रिया करवा रहे हैं, वो तुझसे जलन की भावना रखते हैं। अब ऐसे में उसी बाइक राइडर के साथ मैं एक दिन ऑफिस जा रही थी, तो रास्ते में एक एरिया ऐसा आता है जहाँ गोल चक्कर पड़ता है, पर वो गोल चक्कर बहुत ज़्यादा रनिंग उसमें नहीं है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक नहीं होता। अब ऐसे में मेरे बाइक राइडर ने थोड़ा सा रॉन्ग कट से अपनी बाइक लेनी चाहिए, तो जैसे उसने रॉन्ग कट से ली बाइक, सामने से बहुत स्पीड से एक ई रिक्शा आ रहा था। संगत जी, ट्रस्ट मी, वो ई रिक्शा में हमारी बाइक से इतनी तेज़ टकराया, लेकिन गुरुजी ने वहाँ पर भी बचा लिया मुझे, और सिर्फ वो ई रिक्शा हमारी बाइक से टच होकर निकल गया, और एकदम से जो बाइक राइडर थे उन्होंने बाइक को बैलेंस कर लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। जो होनी होती है वो तो होके रहती है, पर गुरुपा हमें इस कदर बचा जाता है कि हमें चोट लग कर भी चोट का एहसास नहीं होता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हर नया दिन देने का, हर नई रात देने का,
हर नया सुख देने का, हर नया सुख देने का लख लख वारी अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, और जो भविष्य में दोगे उसके लिए भी लख लख वारी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा बस आप ऐसे कृपा बनाए रखिए मुझ पर और मेरे बच्चों पर, और इवन अपनी हर बेटी पर, अपनी हर नातिन नातिन पर। गुरुपा सबसे पहले तो ये ब्लेसिंग दीजिए आजकल के बच्चों को कि बच्चे सही राह पर चले, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, दारू नशा से दूर रहें, और सबसे बड़ी बात अपने मतलब अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को भी हर्ट ना करें और गलत संगत में ना जाएं। गुरुपा आजकल के बच्चों को इतनी क्या समझ है कि उनको पता होता है कि गलत सही क्या है, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे नशा, दारू, सिगरेट वगैरह की तरफ जाते हैं गुरुपा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गुरुपा, अरदास है कि ये हर माँ की तरफ से मैं ये अरदास कर रही हूँ गुरुपा, कि हर माँ के बच्चे को बिल्कुल सद्बुद्धि दो, ताकि किसी भी माँ का बच्चा गलत राह पे ना जाए और दारू, नशा, सिगरेट इन सब को छोड़कर एक अच्छा पीसफुल लाइफ जिए, और हर बच्चे को अपनी शरण में लो, ताकि हर बच्चा आपकी शरण पाकर हर बच्चा एक अच्छा इंसान बने और आपकी संगत बने। और सबसे बड़ी बात गुरुपा, आजकल के हर बच्चों को एक चीज़ की ब्लेसिंग ज़रूर दो कि बच्चे सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। बस गुरुपा यही अरदास करती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आपकी आज की समस्या का गुरुजी ने समाधान आपको सुनाया है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपने सुनी, अगर उसमें आपका कोई भी ऐसी समस्या है जो आपके साथ चल रही है और आपने सत्संग में सुना है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कमेंट्स में लिखा करें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अपने दिल की बात लिखा करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट्स गुरु जी पढ़ते हैं। जब मैं सत्संग अपलोड करती हूँ, गुरुजी मेरे आसपास होते हैं, जब आप सुनते हो गुरुजी आपके आसपास होते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और आज ये होने वाला है किसी ना किसी रूप में, जब आप ये सत्संग सुन रहे होंगे ना, जहाँ भी सुन रहे होंगे, तो सत्संग सुनने से 2 घंटे के बीच में आपको गुरुजी ज़रूर अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। और जिनके भी बच्चे बाहर रहते हैं, गुरुजी उनके बच्चों पे बहुत मेहर करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी जो अटकी पड़ी हैं वो अब ठीक होने वाली हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।